नमस्कार दोस्तों, बजट 2025 में इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं और साथ ही जिनकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है, उनको कोई भी कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होता है। 12 लाख रुपए तक अगर इनकम है, टोटल इनकम, तो कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। देखिए, यहाँ मैं आज जो भी बात करूंगी वो टोटल इनकम की बात करूंगी। टोटल इनकम मतलब सभी आपकी डिडक्शन एग्जाम्पशन के बाद जो इनकम आएगी उस इनकम की, ठीक है ना। तो 12 लाख रुपए तक तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो मान लीजिए कि 12 लाख रुपए से कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट जो है आपकी ज्यादा आ जाती है। आपकी टोटल इनकम में 12 लाख 2,000 है, 12 लाख 5,000, 10, 20,000 ऐसी बन जाती है। तो उस स्थिति में तो आपके ऊपर ये टैक्स स्लैब से हिसाब से ही टैक्स बनेगा और आपको अच्छी खासी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसे में क्या हुआ है कि इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन है। मार्जिनल रिलीफ से क्या होगी कि आपको कुछ रिलीफ दे दी जाएगी। देखिए, पूरी तरह से तो नहीं कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, लेकिन आपको कुछ रिलीफ दे दी जाएगी। तो वो इसी मार्जिनल रिलीफ के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं जिनकी टोटल इनकम मान लीजिए 12,10,000 रुपए आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है। आप अब देखिए, 12 लाख रुपए 12,10,000 रुपए आपकी इनकम। अब यहाँ पर हम बात करें कि यदि 12 लाख रुपए टोटल इनकम होती तो आपको कितना टैक्स पे करना होता है? जीरो। अब 12,10,000 रुपए आपका इनकम है। अब इस 10,000 रुपए के खातिर आपको क्या होगा, इस टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर तो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। अब इसका यहाँ पे टैक्स बनेगा तो कैसे बनेगा। देखिए, 4 लाख रुपए तक तो जीरो, 4 से 8 लाख मतलब 4 लाख पे 5% तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 20,000 आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगी। फिर नेक्स्ट 4 लाख पे 10% मतलब 40,000 की टैक्स लाइबिलिटी। और बचा कितना, 10,000 पे 15% मतलब 10,000 का 15% कितना होगा, 1,500। तो यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई, टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गई है 61,500। अब देखिए, जहां पर 12 लाख रुपए हैं वहां पर हम जीरो टैक्स दे रहे हैं। जहां पे हमने मात्र 10,000 रुपए ज्यादा अर्न कर लिए तो हमको टैक्स लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई, 61,500। अब ये तो अजीब है ना कि हमने 10,000 रुपए की इनकम ज्यादा कर ली और हमको टैक्स लाइबिलिटी हमारी बन गई 61,500। तो जहां भी ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, तो वहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। कैसे मिलती है, देखिए मार्जिनल रिलीफ। जैसे टोटल इनकम है 12,10,000 रुपए, उसके ऊपर टैक्स आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है। तो 61,500 का हमारा टैक्स लाइबिलिटी 12,10,000 पे बनी है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपकी इनकम कितनी बढ़ी। अब आपको देखना है इनकम अबाउट 12 लाख, 12 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम कितनी है। तो हमारी इनकम है 10,000 रुपए, 12 लाख रुपए से ज्यादा है। मतलब इस 10,000 रुपए के खातिर 10,000 रुपए नहीं होते तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो। और इस 10 लाख रुपए के खातिर हमको 61,500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ जाएगा। मतलब कितनी लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई। हम क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना कि काश ये हमारी इनकम होती ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगी, ये आपको केवल ये 10,000 गवर्नमेंट का कहना है कि आपको जितनी इनकम बढ़ी है यदि उससे ज्यादा आपका टैक्स बन रहा है तो आप ये जो बढ़ी हुई इनकम है पूरी की पूरी टैक्स के रूप में दे दो। मतलब आपको यहाँ पर टैक्स कितना पे करना हो जाएगा, आप 10,000 जो आपकी इनकम ज्यादा हुई है वो 10,000 आप टैक्स पे कर दो। बाकी हम क्या करेंगे, देखिए 10,000 आप पे करेंगे तो जो अब बचा कितना, 61,500 की टैक्स लाइबिलिटी थी, उसमें से 10,000 तो आपको पे करना है। लेकिन ये जो 51,500 की हम क्या कर देंगे, आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनल टैक्स कितना पे करना होगा, 10,000। मतलब जितनी एक्स्ट्रा इनकम आपकी थी 12 लाख से ऊपर, वो पूरी की पूरी इनकम आपको पे करनी है। लेकिन हाँ, इसमें आपको राहत क्या मिल जाएगी, जहाँ हमारा टैक्स बन रहा था 61,500, वहां हमको सिर्फ 10,000 ही टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गई 51,500। मार्जिनल रिलीफ निकालने का तरीका यही है, आप टोटल इनकम पर अपना टैक्स निकालें, कितनी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है वो कंपेयर कर लें। अगर आपको बस ये देखना है कि ये जो 12 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी से कम होनी चाहिए। मतलब आपकी अगर इस इनकम हमने 10,000 रुपए कमाए ज्यादा और हमने टैक्स कितना बन रहा हमारा है, 61,500 रुपए, इस वजह से आपको जो बीच का डिफरेंस है उस डिफरेंस की रिलीफ देके जितनी एक्स्ट्रा इनकम है वो आपको पे करनी होती। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं हम,
12,30,000 रुपए यदि आपकी टोटल इनकम है तो आपका टैक्स कितना बन गया, आपका टैक्स बन गया 64,500। और इनकम कितनी ज्यादा है हमारी, इनकम हमारी सिर्फ 12 लोग के ऊपर 30,000 ही ज्यादा हुई, 30,000 इनकम ज्यादा हुई और हमारा टैक्स बन गया 64,500 का। सिंपल सा है। कितनी इनकम एक्स्ट्रा है, 30,000 की इनकम एक्स्ट्रा है, तो ऐसी कैसी ये जो एक्स्ट्रा इनकम है वो आप पे कर दीजिए। बाकी आप 34,500 की क्या मिल जाएगी आपको, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। ऐसे ही 12,50,000 है तो उसमें टैक्स आपका बनेगा 67,500। और इनकम कितनी बड़ी हमारी 50,000, यहाँ पर भी देखिए टैक्स ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है तो आपको यहाँ पर 50,000 जो इनकम बढ़ी हुई है वो टैक्स दे देंगे, टैक्स दे दो आप 50,000 का, और 17,500 की आपको रिलीफ दे देंगे। ऐसे ही यदि 12,70,000 होती है तो टैक्स लाइबिलिटी 70,500। और इनकम कितनी बढ़ी हमारी 12 लाख के ऊपर 70,000, मतलब मात्र आपके 70,000 की इनकम पर आपका टैक्स कितना बन गया 70,500। यहाँ पर भी देखिए टैक्स ज्यादा बन गया इनकम से, इसलिए इसको हम 500 की रिलीफ देके 70,000 आपको टैक्स पे करना है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद अब जब 12,72,000 पे हम आते हैं तो वहां पे आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई, 12 लाख से ऊपर 72,000, लेकिन जो टैक्स लाइबिलिटी बनी वो 70,800। ये ध्यान रखिएगा जब भी आपकी जो एडिशनल इनकम है 12 लाख से ऊपर, वो इनकम यदि टैक्स लाइबिलिटी से क्या है ज्यादा है, यहाँ पर आपने इनकम ज्यादा अर्न की 72,000 और टैक्स आपका कम बना है, जहां पर आपका टैक्स कम बना है वहां पर फिर आपकी ये मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी आपको, नो मार्जिनल रिलीफ आपको, कि आपकी क्या है टैक्स लाइबिलिटी कम है, आपने 72,000 इनकम बढ़ाई और आपका टैक्स दे रहे हैं 70,800, तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो ही टैक्स पेबल करना होगा और आपको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। मतलब अब मान के चलिए कि अप्रोक्स 20,70,000 के आसपास की तक आपकी इनकम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, उसके बाद आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। और जहां पर आपकी जो इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर उससे कम अमाउंट का टैक्स बन जाता है तो फिर आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।